मिल रहा है। अरे आपसे पहले जो विमान है वो आपकी माँ जी का ही है। ये बालकों की विशेषता है। बालक के भजन के प्रताप से, एक के भजन के प्रताप से कितने लोग तर जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी का दर्शन करके अपने लोक में विराजमान होते। आगे ध्रुव वंश का वर्णन है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। ध्रुव वंश में महाराज आगे अंग हुए जो भगवान के भक्त थे, लेकिन अंग के एक पुत्र हुआ जिनका नाम वैन है। ये बड़ा दुष्ट है। अब वैन दुष्ट है लेकिन राजा रहे नहीं तो उन्हीं को ही राजा बना दिया। अब कोई दुष्ट आदमी होवे और उसी को ही कोई पद दे देवे तो फिर क्या स्थिति होवे। नीम और करेला दोनों ही सगपन कर भाई भाई बन जाए तो नीम भी कड़वा और करेला भी कड़वा। वेन को राजा बनाया तो अब वो अत्याचार करने लगा। अरे राम नाम जपना छोड़ो, सब वेन वेन जपो, राजा ही प्रजा का भगवान होता है। अब ऐसा अधर्म फैलावे। ऋषियों ने समझाया, नहीं माने तो हुंकार भरी। वो ऋषियों की जो हुंकार है उसी से उनका शरीर पूरा हो गया। फिर भी राजा तो रहे नहीं। तो वैन के शरीर को औषधि युक्त तेल में रखा, मंथन किया तो उनसे एक दिव्य पुरुष और स्त्री प्रकट हुई। पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम महाराज पृथु है, और स्त्री प्रकट हुई उनका नाम अर्ची है। ये साक्षात भगवान के अवतार ही हैं। तो महाराज पृथु भगवान के ही अवतार हैं। बोलिए भगवान पृथु की जय हो। महाराज पृथु का अवतार हुआ, अभिषेक हुआ, राज्य सिंहासन पर सुशोभित किए, बैठाए। सूत मागध बंदीजन बिरदावली बखान करने लगे। महाराज पृथु ने कहा, अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, हमने कुछ किया ही नहीं और आप स्तुति गान करने पहुंच गए। अब तो सूत आदि व्यक्तियों को और ज़्यादा प्रसन्नता हुई। कोई व्यक्ति झूठी प्रशंसा कराते हैं तो व्यक्तियों में नाराजगी आती है, और कोई व्यक्ति झूठी प्रशंसा नहीं करावे, अपनी सच्ची प्रशंसा भी करावे, तब भी इतनी प्रसन्नता नहीं होती है। प्रशंसा सच्ची फिर भी प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन कुछ लोग प्रसन्नता के अधिकारी हैं, प्रशंसा के अधिकारी है, और फिर भी कहते हैं नहीं नहीं हमारी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। तो फिर लोग दुगने उत्साह से करते हैं। वैन के अत्याचारों से महारानी वसुंधरा भूमि सभी धन धान्यों को अपने कोख में समेट लेती है। अब सारी प्रजा में भूख जैसी हो गई, अन्न हो गई नहीं। तो महाराज पृथु ने वसुंधरा भूमि को समझाया। लीला है, क्रोधित हो करके तो बाण धनुष पे चढ़ा करके क्रोधित हुए तो भूमि ही गौ माता का रूप धारण कर लेती हैं। गौ माता के ऊपर हाथ नहीं उठाता है कोई। तो गौ माता को बंधन से सभी का दूध दूहा है। जैसे वेद रूपी ब्राह्मणों ने दूध दूहा है बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके, ऐसे ही सब ने अपने अपने वंश में मुख्य व्यक्ति को बछड़ा बना करके जो जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ पृथ्वी रूपी गौ माता से ले लेते हैं। अब इस बात से महाराज पृथु प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होने के कारण क्या किया, भूमि को बड़ा सुंदर बनाया। कैसे बनाया, ध्यान देना। ऐसा कहते हैं पहले ये सारी भूमि पहाड़ों से आच्छादित थी। पहले पहाड़ के पंख होते थे, और पंख होते तो जहाँ पहाड़ बैठ जाते वहाँ बस्ती की बस्ती समाप्त हो जाती, आदमी कितने मर जाते। तो सभी मिलकर के देवताओं की उपासना करी तो इंद्र देवता ने वज्र से सभी के पहाड़ों के पंख काट दिए। तो वो सारे पहाड़ जहाँ थे वहीं धड़ाम से गिर गए। तो पूरी पृथ्वी पहाड़ों से आच्छादित हो गई, भूमि आच्छादित हो गई। अब सब लोग पहाड़ी में ही निवास करते थे। महाराज पृथु ने भूमि पर प्रसन्न हो करके इतना सुंदर इसको बना दिया, समतल बनाया। कैसे कि धनुष की नोक से सारे पहाड़ एक तरफ कर दिए, हिमालय की तरफ सारे पहाड़ कर दिए, या आबू पर्वत की तरफ कर दिए। ऐसे ऐसे सारे पहाड़ एक तरफ कर दिए, और पुर, ग्राम, नगर, राजमार्ग, ग्राम मार्ग, वन मार्ग, ये सब राजद्वार और चौराहे, तिराहे, दुराहे, ये सब बड़े बड़े छोटे मार्ग, बड़े मार्ग, ये महाराज पृथु ने ही भूमि को सुंदर सुसज्जित किया। इसलिए इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ गया। महाराज पृथु ने सुसज्जित किया है। कहाँ बगीचे होने चाहिए, कहाँ चौराहा होना चाहिए, मुख्य मार्ग कहाँ होना चाहिए, ये महाराज पृथु की ही देन है। आगे महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। उसी समय सनकादि मुनि महाराज
पृथु को उपदेश देने के लिए पधारते और महाराज पृथु को वैराग्य हो जाता है और भजन करने के लिए चले जाते हैं। ये महाराज पृथु ने यज्ञ भी बहुत किए जिसमें भगवान विष्णु पधार करके ऐसे। ये उत्तानपाद के वंश का आगे महाराज पृथु के वंश में प्रचेतागण, प्राचीन बद्री आदि हुए हैं। अब उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन और उत्तानपाद के अब छोटे भाई ये प्रियव्रत, इनका भी चरित्र बड़ा दिव्य है। क्या वर्णन किया जाए। कहते हैं प्रियव्रत विवाह करना नहीं चाहते थे, फिर भगवान से प्रार्थना की भजन करने, पहले भजन करेंगे फिर विवाह करेंगे। भजन किया फिर विवाह किया और महाराज प्रियव्रत इतने प्रभावशाली थे। कहते हैं जब सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ चले जाते, पश्चिम दिशा की कोख में चले जाते तो अंधेरा हो जाता। महाराज प्रियव्रत सोचे ये अंधेरा होना ठीक नहीं है, तो सूर्य के समान ही आकार और तेज धारण करके पूर्व दिशा से वापस निकल जाते। अब जितना तेज सूर्य भगवान में उतना ही तेज धारण करके महाराज प्रियव्रत वही रथ वही स्वरूप लेकर के प्रभावित हो जाते। 7 दिन तक पृथ्वी का चक्कर निकाला, 7 दिन तक रात हो गई नहीं। भगवान ने, देवताओं ने कहा ये क्या लीला होने लगी, समाज भी रात हुए तो लोग सोए, रात ही नहीं हुए। देवताओं ने भगवान ने प्रियव्रत को समझाया कि प्रकृति का जैसा स्वरूप है वैसा ही रहना चाहिए, और हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तब प्रकृति प्रकोप करती है, इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता उतना प्रकृति से ले लें, अति नहीं लें। महाराज प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत मान जाते हैं। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के कोई संतान नहीं हो रही थी। भगवान की उपासना करी, भगवान की उपासना से नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज, जो साक्षात भगवान के अवतार ही हैं। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र बहुत दिव्य और बहुत श्रेष्ठ है, और साक्षात भगवान ही ऋषभदेव के रूप में पधारे हैं। और जब ऋषभदेव जी महाराज बड़े हुए, चौथी अवस्था हुई, अपने बालक को राज्य सिंहासन पर सुशोभित किया, स्वयं भजन करने के लिए चले जाते हैं। जंगल में आकाश वृत्ति से रहते हैं, कुछ मिल जाता है तो पा लेते हैं, न तो किसी को हाँ न किसी को ना, कुछ भी नहीं करते, काष्ठ की तरह पड़े रहते हैं। मलमूत्र हो जाता वहीं कर देते हैं, उठते ही नहीं। उनके वैराग्य की ऐसी स्थिति और भजन की ऐसी स्थिति हो गई कि उनके मलमूत्र से भी दुर्गंध नहीं आती, सुवास सुगंध आती थी। ऐसी दिव्यता उनमें हो जाती। आप देखो, मैं वैसे उदाहरण हमें तो बचपन में कुछ संतों में दिखने को मिला है, अभी भी मिलता है। आप लोग देखना, किसी व्यक्ति का हृदय एकदम निश्चल होता है, निष्कपट होता है, उसमें सहजता, सरलता, साधुता होती है, विनम्रता होती है, तो उस व्यक्ति के रखे हुए कपड़े भी अच्छे लगते हैं। अरे ये उसके वस्त्र हैं ये। ऐसा बचपन में अनुभव किया। किसी जो जैसे श्रेष्ठ साधक संत होते हैं उनके, अरे ये उनके वस्त्र हैं, उनकी में भी दिव्यता आ जाती है, उसकी भजन की सुवास, वो जहाँ बैठते हैं उस जगह की सुवास आने लग जाती है, उसकी दिव्यता अलग हो जाती है। वो वाणी से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हृदय से अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज हुए। एक दिन जंगल में आग लगी, तो आग लगी तो लगी है, शरीर जल रहा है, ऐसे करके उनका शरीर पूरा हुआ। और आगे ऋषभदेव जी महाराज के ही वंश में महाराज भरत हुए। भरत जी सिंहासन पर सुशोभित हुए हैं। ये आगे का प्रसंग अब हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज कथा का तीसरा दिवस है, तीसरा दिन है, लागे तो कौन।
समय व्यतीत हो जाता। कब सोचते थे कथा करनी है, फिर कथा हो गई, अब कथा प्रारंभ भी हो गई और प्रारंभ में भी 3 दिन हो गए। कल चौथा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कल ठाकुर जी का जन्म है, तो थे यहाँ नहीं कि यही पेंट पहना रहा जो बढ़िया यहाँ सज धजर आया। हाँ, लागना चाहिए, नहीं तो साधु संत महात्मा कहीं कहीं कि ठाकुर जी रो उत्सव करियो, इतो राग रंग करियो और यहीं आ गया बढ़िया से। ठाकुर जी का उत्सव है, क्या पता हमारे ऊपर ठाकुर जी की अव्यक्त रूप से दृष्टि पड़ जावे। भगवान विराजमान तो रहते ही हैं, हमारे को नहीं दिखाई देते, ये हमारा दोष है, ये हमारी ही कमी है। अब भागवत जी के रूप में ही ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल जी के रूप में ही ठाकुर जी विराजमान है, और क्या पता किन संतों के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। इसलिए ठाकुर जी तो है ही है, और क्या पता कौन संत महात्मा किस रूप में कहाँ कोने में बैठे हैं, हमें तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी उतनी योग्यता पात्रता दृष्टि में है नहीं। लेकिन हमारे को इसी भावना से युक्त होकर के बैठना चाहिए। तो कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है, आप सब लोग धूमधाम से आनंद से, और आप भी उत्साह से और हम भी उत्साह से, दोनों खूब उत्साह से बधाइयाँ गाएंगे। थे भी तैयार रही हाँ देव तो खूब आनंद से कल बधाई गान। और परसों फिर गिरिराज जी का महोत्सव है, और ये सारे उत्सव का स्वरूप कौन करेंगे मैं भी आपको बता दूंगा, किनकी कृपा से होगा वो भी आपको पता चली जाएगा। अभी कही दूंगा, संकेत करूंगा, लेकिन संकेत कल पूरा प्रामाणिक रूप से मिलेगा आपको। और परसों फिर ठाकुर जी का विवाह महोत्सव, और अगले वाले दिन फिर समापन, और ठाकुर जी का हाँ फाग महोत्सव, और लास्ट वाले दिन स्वाहा यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करेंगे। और अगले वाले दिन फिर आपनों बीकानेर है, लक्ष्मीनाथ जी की स्थली। तो कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव। अब हमारे बीच में पधारे, मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। मैं कुछ बातें बचपन की आपको कहूँ तो आपको भी सुख मिलेगा। मेरी बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो दृश्य है इसलिए कह रहा हूँ। बचपन में जब छोटे थे तो पढ़ाई करते करते यही था, गुरुकुल जैसा शासन नियम था, कहीं नहीं जाना, खेलना है तो अपनी पढ़ाई में ही खेलो। तो हमारे परम पूज्य हमारे बीच में विराजमान श्री आलोक जी महाराज उस समय से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, कितना समय हो गया, और दिखने में तो ऐसे ही लगते हैं कि हमारे वस्त्र इनसे थोड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 4 वेद के स्वयं जानकार भी हैं। अब उस विषय से नहीं रहे, अपने भजन साधन में रहते हैं, लेकिन वेदों का हमने जितना उच्चारण और जैसा स्वरूप इनके मुख से सुनने को मिलता है, वैसा और कहीं सुनने को मिलता नहीं है। ऐसी दिव्यता आप रखते हैं। तो बचपन में जब धोरे पर, मुरली मनोहर धोरे पर रहते थे, तो संध्या के समय आधा घंटे का समय रहता था कि खेलना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है, बदमाशी करना नहीं है, अब क्या करना आप निश्चित करो। तो उस समय आपके साथ में एक हाथ में लड्डू गोपाल जी रहा करते थे, और हम बगल में साथ में जाते, चलो गौ माता का दर्शन करके आते। तो धोरे से नीचे गायों का गोष्ठ हुआ करता था, और फिर चलते चलते अच्छी अच्छी बातें भी बताते थे कि ठाकुर जी गौ माता के बीच में रहने से बहुत प्रसन्नता उनको रहती है। तो हम पूछते थे आप जा रहे तो हाथ में लड्डू गोपाल जी लेकर के क्यों जा रहे? तो लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी के बीच में रहना अच्छा लगता है, तो सो उनको भी घुमा के लेके आवे। अब ठाकुर जी के साथ साथ में इनका भी घूमना होवे, हमारा भी घूमना होवे, हमारे को कथानक सुनने को भी मिल जावे, ठाकुर जी भी कथा सुन ले, और साक्षात सभी तीर्थों को, सभी देवी देवताओं को अपने समाहित में रखने वाली गौ माता का दर्शन भी हो जावे और उनकी यात्रा भी हो जावे। ऐसे कई कार्य एक साथ में हो जाया करते थे। ऐसी आपकी सन्निधि दिव्य सन्निधि है। और कल से जो भी उत्सव देखेंगे, उस उत्सव की सजावट, उस उत्सव की राग रंग, ये सब इन्हीं की कृपा है। मार तो चेहरा देखने में ही दिखे, सारा काम तो इन्हीं का ही है, इन्हीं का ही उत्साह है। श्यामा शरण जी हमारे एक संत हैं, उनकी उपासना, निम्बार की संत है, उनकी उपासना सजावट की उपासना, इतनी सुंदर सजावट करते हैं। वो आपके बीच में भी बैठे रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा।
और जब सजावट करते तो सजावट वाले भी पीछे रह जावे। मतलब ठाकुर जी किशोरी जी का भी मन कर जावे कि नहीं हम तो इसी मंडप में बैठेंगे, इतनी सुंदर सजावट करते। ये जो पीछे है ना, थे सब जना मिल रहे नी आ एक रस्सी कौन लगा सको, और वे एकला लगाई है आ पूरी। आ तो छोटी सी के अब तो पूरी वो होना बाकी, अभी तो प्रारंभ है। कल नंद महोत्सव में देखिएगा, परसों गिरिराज जी के उत्सव में देखिएगा, आप सब लोग खूब खूब आनंद लीजिएगा। बहुत सारी बातें मैं नहीं कह पाऊंगा, बस आप लोग अनुभव कीजिए, देखिए कौन संत क्या कर रहे। आप देखे नहीं भागवत जी की शोभा यात्रा में कीर्तन करते हुए श्री आशुतोष जी महाराज अकेले, हम सब एक तरफ और उनका कीर्तन करना एक तरफ और उनके अकेले कीर्तन से हम सबको आनंद मिल रहा था। और आनंद लेते लेते जैसे ही द्वार प्रवेश किए तो आरती हुई भागवत जी की, और उसके बाद में ऐसा कहते हैं ना कि जैसे भोजन में बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिले या कहीं हमारे को दृश्य मिले, अरे वाह ये कितनी सुंदर चित्रावली है, बहुत सुंदर है। आगे फिर उससे भी ज़्यादा सुंदर मिले तो अरे बहुत सुंदर है, और जब उससे भी ज़्यादा सुंदर हो चित्रावली या कोई दृश्य तो फिर वहाँ वाणी तो हो जाती है चुप, और हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐसे ही कीर्तन में तो आनंद आ ही रहा था, और जैसे ही प्रवेश हुआ भागवत जी का मंगलमय प्रवेश के साथ में जो ही आलोक जी का घंटनाद हुआ, सब अवाक रह गए, देखते ही रह गए कि ऐसा दिव्य घंटनाद। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कथा मेरी नहीं है, कोई दूसरे संतों की है, मैं तो साथ में इनके जैसे दर्शनार्थी हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने कहा ऐसी दिव्यता से हम कथा की सेवा भागवत जी की सन्निधि, भागवत की कृपा पिछले 2008 से सेवा करते हैं, जाते हैं, अपना जैसा जो गुरुजनों के मुख से सुना वैसा सुना देते सेवा, लेकिन ऐसी शोभा यात्रा हमने पहले कभी नहीं दर्शन करी थी। ये संतों की सन्निधि होती है तब सारी बात बन जाती है। अपने भरोसे तो सीधो मार गई है, वो भी सुनसान आलो। हाँ, तो इनकी बहुत कृपा। अब हम सब लोग इनकी वाणी का लाभ लेंगे, उसके बाद में फिर आरती वादियाँ। हरि लाल की जय हो, राधा रानी की जय, श्री लडवा निधान की जय 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 श्री राधे। सब लोग ताली बजा के बड़े प्रेम से ताली बजाना नहीं है, कीर्तन करने के लिए कर रहे हैं, अभी नहीं। हाँ बढ़िया से सीधा बैठो, धीरे धीरे नहीं, क्या ऐसे बैठ गए। हाँ जोर से सब लोग बोलना है, फिर माइक बंद हो जाएगा, आप लोग बोलना है पहले, ठीक है। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, ताली बजा के प्रेम से गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय मेरो गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो
जय राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय हाँ हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप लोग सब कथा सुन चुके हैं और सुनाएंगे भी, क्या सुनाएंगे। एक विशेष बात है, भगवान की जो कृपा है उस कृपा के विषय में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लक्ष्मण दास जी आप कथा सुना रहे हैं आप लोगों को, इतने छोटे से बालक आज व्यास गद्दी पे बैठ करके और भगवान की कथा, भगवान की सुमधुर गुणानुवादों का वर्णन किया जाए, उससे और बड़ी कृपा क्या हो सकता है। हमें तो हृदय में अत्यंत प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता लगती। ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये दुर्लभ नहीं है। क्या है? अति दुर्लभ है। भगवान ने अत्यंत कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिए हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कबहू क करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सने। भगवान कभी कभी अत्यंत कृपा करके, करुणा करके ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। था एक कम कर दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये भगवान की कृपा है। मनुष्य शरीर भगवान ने दे दिया और सत्संग दे दी। श्रीमद् भागवत में उद्धव और भगवान की जो संवाद चल रहा है उसमें एक सुंदर श्लोक है, मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। हाँ, हम लोगों के लिए, सबके लिए लाभदायक है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदर्लभम प्लवम सुकल्पं गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। करें कि निर्देह माध्यम, भगवान कह रहे हैं ये जो मनुष्य शरीर हैं ये समस्त शुभ फलों का, शुभ फल प्राप्ति का मूल स्थान है, मूल साधन है ये मनुष्य शरीर। और ये मनुष्य शरीर क्या है? न अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ये अनायास हमें सुलभता से प्राप्त हो गया है। और इस शरीर की महिमा क्या है? ना ये संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका है, प्लवम सुकल्पम। ये सुदृढ़ नौका है संसार सागर से पार होने के लिए। फिर क्या बता रहे हैं? जब ये जीव, जब ये मनुष्य गुरुजनों के चरण में आ जाता है, गुरुजनों के शरण में आ जाता है, संतों की सन्निधि में आ जाता है,
तब संत लोग बताते हैं, अरे भैया ये संसार में केवल भगवान ही अपना है, भगवान को अपना मान लो, ये संसार को अपना मत मानो। गुरुदेव बता देते हैं। और ये सुदृढ़ नौका, ये जो मनुष्य शरीर है, ये सुदृढ़ नौका में गुरुदेव क्या करते हैं ना, नाविक केवट बन जाते हैं। केवट बन करके उनको सदपी उपदेश देते हैं, अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, कैसे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम कैसे परम प्रभु को प्राप्त कर लोगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं अनुकूल वायु के रूप में मैं क्या करता हूँ ना, उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा देता हूँ। लक्ष्य प्राप्ति क्या है? भगवत प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। फिर क्या बताया है कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, जब मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ, उन लक्ष्य की प्राप्ति करा देता हूँ, फिर भी इतना सब कुछ होने पर भी जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं करता, इस मार्ग में चलना नहीं चाहता, वो है आत्महा, माने अपने आप अपना आत्मा का आत्मघाती है, अर्थात अपने आप अपना पतन करता है। गोस्वामी जी बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं कि भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नामा। ये भवसागर से, संसार रूपी दुखालय से हम पार होना चाहते हैं। भगवान की जो कथा है ये अत्यंत दृढ़ एक नौका है। जैसे मनुष्य शरीर एक नौका है, ऐसे ही भगवान की कथा रूपी नौका में हम लोग बैठ गए। बैठ जाना नहीं, अब हम लोग सब बैठ गए हैं, कथा रूपी नौका में बैठ चुके हैं। बस गाइए राम ही, सुमरिए राम ही, हर समय भगवान के गुणानुवादन का कीर्तन करें और श्रवण करें, गाएं, सब कुछ करें। बस ये भवसागर से पार हो जाएंगे, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि हम लोग इस साल कथा कर लिए, कथा सुन लिए और आगे नहीं सुनना है। मैं तो चाह रहा हूँ कि सब हर साल आए भाई, हर साल कथा सुनो, हर लक्ष्मीदास से कथा सुनो हर साल। क्यों ना, भगवान की कथा है, ऐसे कथा है, भगवान की कथा सुनकर जो संतुष्ट हो जाता है वो वास्तव में कथा सुना ही नहीं। भगवान की कथा सुन ले और हमें संतुष्टि हो जाए, अरे मैं तो कथा खूब भागवत जी सुन लिया, और क्या सुनना है, ये वास्तविकता नहीं है। कथा हम सुने नहीं हैं। श्री परीक्षित जी महाराज जब 10वें स्कंध में प्रश्न करते हैं, कल ये प्रसंग व्यास जी आपको सुनाएंगे, वहां कह रहे हैं निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। कि भगवान की कथा कौन कौन सुनता है? जो निवृत्त तर्षै, जो ये संसार से पार हो चुका है। संसार से कौन पार हो जाते हैं? महापुरुष लोग। संसार की जो तृष्णा है, वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, उन महापुरुष भी उपगीयमानात्, भगवान की सुंदर सुखद सुमधुर गुणानुवाद सुनते हैं। और कौन ना, दो संसार सागर से पार होना चाहता है, जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, वो भी सुनते हैं। क्यों ना, भगवान की कथा उनके लिए रामबाण की दवा है। और जो विषयी लोग हैं, संसार में रचे पचे हुए हैं, वो विषयी लोगों के कान को और मन को अत्यंत आह्लाद
प्रकट करने वाले ये भगवान की कथा है। इतनी सुंदर मौका हमें मिल गया है। उन उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर गुणानुवाद कौन नहीं सुनना चाहता। जो पशुघ्नात, जो पशुओं को मारने वाला है, अत्यंत नीच है, पापी हैं, और जो आत्मघाती हैं, जो अपने आत्मा का स्वयं पतन कर रहा हो, इनको छोड़ करके इनके अतिरिक्त और कौन ऐसे पुरुष हैं जो भगवान की सुमधुर कथा सुनना नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय है, दुख से हम छुटकारा तभी पा सकते हैं। दुख क्या है? दुख यही है, हम लोग सत्संग में सुनते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी के सत्संग में, कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो न चाहते हैं वो होता है। इससे बढ़कर कोई दुख है? हम जो चाहते हैं सो होता नहीं, हम जो नहीं चाहते हैं वो होता है। ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हम चाहना जब छोड़ देंगे, जब हम चाहना छोड़ देते हैं, ना हम सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हे प्रभु, आप जिस विधान में रखना चाहते हो हम वही चाहते हैं, तो हम दुखों से निवृत्ति हो जाएगा। हम सब लोग दुखों से निवृत्ति हो जाएंगे। और भगवान की कथा ये कब होगा? ना भगवान की कथा से, भगवान के गुणानुवाद से, भगवान के नाम संकीर्तन से ये सब संभव है। इसलिए भगवान की असीम कृपा है, हम लोग उनके कथा में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बढ़कर चीज़ कोई है ही नहीं। और ये बात ध्यान रखना, जो हम कथा में आ गए, कथा सुन चुके हैं, और ये सब लोग ध्यान रखो कि हम ये संसार के अब नहीं रहे। हम किसके हो गए? हम भगवान के हो गए। सब लोग एक साथ हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद करेंगे। मेरे साथ मैं पहले बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे। सब लोग आंख बंद करो और हाथ जोड़ो। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम श्री वृंदावन में आए हैं, श्री वृंदावन धाम में। अब श्री राधा रानी का कीर्तन कर लेंगे, उसके बाद से फिर आरती करेंगे। और ध्यान रखना, आज से कोई अपने को संसारी नहीं मानना है कि भाई हम तो संसार की जीव है, ऐसे नहीं मानना। अरे हम संसार की जीव कहाँ से रहे? अब श्रीधाम वृंदावन आ गए, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी की वाणी सुनते हैं, उनके हम दर्शन किए हैं, गंगा मैया के दर्शन किए, स्नान किए, वृंदावन में बिहार जी की दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ कथा सुन रहे हैं, संतों की सन्निधि में उत्सव भी मना रहे हैं। और इससे बढ़कर चीज़ क्या है? आज हम लोग संसार की नहीं है। बोलो सभी, आज से हम संसार के नहीं हैं। बोलो, आज से हम संसार के नहीं हैं। और आज से हम भगवान की हो गए। बोलो, आज से हम भगवान के हो गए। ये याद रखना पूरा। कौन याद नहीं रखेगा? हाथ उठाओ भाई। याद नहीं रखेंगे? देखो, अरे भाई याद रखने के लिए कहा, हाथ उठा रहे हो? हाँ। चलो अभी कीर्तन करना है, हाथ ताली बजा के जोर से। हाँ। हमारो धन, अभी नहीं, मैं पहले बोलूंगा उसके बाद। हाँ, ताली बजा के जोर से बोलना है, ये पहले बोल देते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा राधा जय राधा। श्री राधा।
जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा जय हो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा किशोरी ताली बजाओ। तेरी चरणन की रज पाऊं पढ़ियो रहूं कुन जन के कोने में श्याम राधिका गाऊं। जय हो हाँ, जो रज शिव ब्रह्मादिक दुर्लभ जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सो रज शीश चढ़ा व्यास स्वामिनी छवि रखत विमल विमल यश परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 कौन से बोलो राधे राधे कौन से बोलो राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे निधिवन में राधे राधे निधिवन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे गली गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे संगली हरि में राधे राधे राधावली में राधे राधे राधारमणजी में राधे राधे श्याम सुंदर में राधे राधे मदन जी में राधे 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 जीवन में राधे 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 आगे बोलो राधे राधे पीछे बोलो राधे राधे आगे बोलो राधे 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 आगे बोलो राधे राधे पीछे बोलो राधे राधे आगे बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 रामधानी में राधे 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 परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे 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 वसंत में राधे राधे कुंज में राधे राधे श्याम कुंज में राधे राधे श्याम कुंज में राधे 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 मुखराई में राधे 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 कपिलेश्वर में राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 रामगढ़ में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे मोरकुटी में राधे 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 नर्सरी में राधे राधे गाँव में राधे राधे कयामई राधे राधे कयामई राधे 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 तीर्थ प्यारी राधे राधे तीर्थ प्यारी राधे 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 जोर से बोलो राधे 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 आगे बोलो राधे राधे पीछे बोलो राधे राधे सबके बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 राधे
हे भगवान जय कर भी नहीं लगा पा रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, राम जन्म भूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, दर्शने बारी की जय हो, लाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़े आनंद के साथ में हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। देखो मैंने जरूर हो लेकिन उत्सव रो काम सारो आ रही है और आंसू ही में लोग सिखोड़ा तुम्हारी उच्छिष्ट ही है जो है थोड़ा है। तो आप सब लोग खूब आनंद से, कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है, सेंटा रही जो, हाँ, तो खूब आनंद से इसी समय 9:15 बजे के आसपास 9-9:15 बजे प्रयास किया करो। बाल भोग जल्दी तैयार हो जाता है, गरम गरम पाया करो, ठंडी पड़ रही है तो गरम गरम अच्छा लगता है। तो जल्दी से स्नान करोगे तभी तो जल्दी बाल भोग पाओगे, फिर जल्दी बाल भोग पाओगे जब जल्दी दर्शन करोगे पूजन का, और पूजन का जल्दी दर्शन करोगे जने तो अटे वेट हो, फिर तो लेट ही लेट होता रहो। और सवेरे 5 बजे प्रार्थना स्वामी जी महाराज की होती है, वो बिना स्नान किए वे आ सकते हैं, थे रजई सागे लेर भी आ सको, लेकिन आओ दर्शन करो। मैं 2 दिन से कह ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी गलती चूक रह गई। तो आप सब लोग प्रार्थना का भी, जैसे मंगला दर्शन का राधा वल्लभ जी का आनंद लिए, वैसे प्रार्थना में कितने शांत और शुद्ध तरीके से, कोई कुछ नहीं। 5 बजे फिक्स 5 बजे प्रार्थना होती है, 5 मिनट पहले बांसुरी बजती है, तब समझना कि अब शेष 5 मिनट रहे हैं। बांसुरी की जो कैसेट आवाज़ सुनाई देती है, और स्वामी जी महाराज की गीता से जो कुछ श्लोक है वो स्तुति प्रार्थना, उसके बाद 10 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 10 श्लोकों का पाठ होता है। फिर स्वामी जी महाराज की वाणी में कैसेट श्रवण होता है। आप सब लोग जरूर सुनने के लिए आएँ, बिना नहाए आ सकते हैं, कोई कुछ नहीं, बस बैठ करके सुनना। एकदम शुद्ध सत्संग बहुत कम जगह पर मिलता है, ना कोई बोलना, ना कोई गाना, ना कोई बजाना। तो अपने गीता जी की जो वाणी है उसी से ही स्तुति, और गीता जी की वाणी साक्षात भगवान की वाणी, उसका पाठ, और साक्षात भगवत गीता को जिन्होंने जीवन में उतारा और तत्वज्ञ महापुरुष ऐसे स्वामी जी महाराज की वाणी भली नहीं समझ में आवे तब भी लाभकार हो जाती है। गोली आपा लेवा नहीं, पेट दुखे, माथो दुखे, शरीर दुखे, बिरो स्वाद समझ में थोड़ी आवे, स्वाद नहीं समझ में आता, फिर भी कारगर होती है या नहीं होती? इतनी सी छोटी सी गोली और पूरे शरीर को स्वस्थ कर देती है। तो ऐसी स्वामी जी महाराज जैसे बड़े तत्वज्ञ महापुरुषों की वाणी कुछ समझ में नहीं आवे, फिर भी श्रवण करे तब भी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। तो
तो आप सब लोग सवेरे 5 बजे की प्रार्थना, उसके बाद तुरंत स्नान आदि करके मंदिर में जाना हो तो घंटा 2 घंटा में तुरंत आवे, बाल भोग करो और फिर तुरंत 9 सवा 9 बजे। एक बात और कह दूँ, अच्छे दिन होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए जितना आनंद लेना है सो ले लो। 3 दिन बीत गया, आधा दिन पाछा गया, वो जल्दी चले जाते हैं। कल चौथा दिन है तो ठाकुर जी का उत्सव है, तो जो आनंद लेना है खूब आनंद लीजिए। और बाहर गीता प्रेस की स्वामी जी महाराज की वाणी की खूब अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, और महाराज ठाकुर जी के चरित्रों की भी अच्छे अच्छे ग्रंथ है, चित्रावली सहित ग्रंथ है छोटे छोटे। आप सब लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले समय में कहानी सुना करते थे बड़े बूढ़ों से, माँ से लोरी सुनते थे, अब वो तो सब समापन हो गया। स्वयं ही तो पढ़ लो गीता प्रेस की पुस्तकें, अच्छी अच्छी पुस्तकें, और आधे रेट पर। सत्संग की पुस्तकें तो एकदम आधे रेट पर है। अपने सत्संग की पुस्तक पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ते पढ़ते वो बात याद रह जाएगी, तो जब आवश्यकता पड़ेगी तब जरूर याद आ जाएगी। अपने को कंप्यूटर में सेव चीज़ होती है ना कंप्यूटर में, तो जैसे ही वो नाम डालते तुरंत वो लिस्ट आ जाती है। लेकिन सत्संग की बातें यदि ये याद रहेगी तो जब परिस्थिति आएगी तब अपने आप सामने आ जाएगी। ये सत्संग की बातों की विशेषता है। तो इसलिए पुस्तकें भी हैं और कथा का लाभ, और कल से फिर उत्सव का भी आनंद लेंगे। और संध्या के समय परसों से फिर यात्रा का भी समय रहेगा। कल, आज और कल का दिन है वृंदावन का बाजार। आप और बिहारी जी की सन्निधि यहीं है, खूब दर्शन करो और खूब आनंद लो। आइए अब आरती करके फिर आप सब लोग प्रसाद पाइएगा। परमानंद सुधार समय कल लीला रस रस निधान की लीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनी त्रिताप निवारी कलिमल मथनी त्रिताप निवारी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुम औषधि हरि चरित गान की सुम औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की
विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवतत्वरहस्य प्रकाशिनी भगवतत्वरहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती हति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा आकिंचन प्रिय सुजान की कथा आकिंचन प्रिय सुजान की आरती हति पावन पुराण की आरती हति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की आरती हति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती हति पावन पुराण पावन पुराण की पावन पुराण की पावन आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः ससन्त शतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागदादिकरवीररसालपुष्पैः बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगन्धित सुमनसा सुमन सुगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। राधा कृष्ण राधा 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 राधा कृष्ण राधा
अच्छा ठीक है हंसी को लगा हम लगे लाइट गई भाग रही है बस सुबह 4:15 कौन भेजो मारे कहीं में नेट वाली समस्या ही मैं भी रात नहीं लगा छोड़ दी नहीं वैसे में गौरी कौन सी की कौन तो आर्टिकल लाग रही है कौन है वाला पेन के होता मैं चलो नहीं थे मन के नहीं के थे तो क्यों के कौन है वाला हां बात मैं के सब में हड़ के कौन से हां खुद मैं तो और बोले मैं सब में के कौन से मैंने भेजी हूं ए हो खड़ा मैं
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि 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 गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सिर्फ गिरिराज दर्शन करने हैं। एक तो बरसाना दर्शन हो गया, एक गिरिराज दर्शन हो गया। वो किस साइड में है? वो इधर आएगा, वापस मथुरा आना पड़ेगा। अच्छा, वापस तो आना ही पड़ेगा। सीधा बार बार रमन रहती मथुरा और सुनो मनोज जी, नहीं नो तो कर दो तई। फिर इधर वापस मथुरा आना, मथुरा से डायरेक्ट बार गोकुल रमन आपको लेके जाएंगे साथ हमारी गाड़ी में। तो क्यों नहीं जाएंगे? मेरा वो है ना सवाल ये था मेरा